अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि किस तरह हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो उसकी कमांड्स वगैरह देखते हैं, क्या कमांड्स हैं उसकी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो बेसिक कमांड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक है हमारे पास सिंप्लीफाई इनटू, ठीक है, दूसरी है फुल सिंप्लीफाई। तो हम देखते हैं सिंप्लीफाई क्या करती है और फुल सिंप्लीफाई क्या करती है। अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लें तो जो सिंप्लीफाई कर सिंपलेस्ट फॉर्म जो सी होती है क्या करती है, टू ट्राई टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन बाय अप्लाइंग द वेरियस स्टैंडर्ड अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जो भी उसके फार्मूलाज रूल्स वगैरह ये जो भी है उन्हीं के अकॉर्डिंगली इसको क्या करती है, सिंप्लीफाई कर देती है। तो ट्राई टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय अप्लाइंग अ वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड हैं उनको यूज़ करती है। और ये मेरा ख्याल है कि अभी जो भी आ गया, जितने भी इसके अंदर जो आप कह लें कि हमें इसको ज़रूरत पड़ती है, जितना भी ये कर सकती है, जो हमारे जहन में भी नहीं होगा रूल। मतलब हमारे पास तो सिंपल से जो अलजेब्रिक स्टैंडर्ड रूल्स आते हैं, डिमॉस रूल आ गया, अरिथमेटिक का जो उन सेपरेटर के लिहाज से लगता है, पैरेंथेसिस के लिहाज से लगता है, या और वो अपना वो जो फार्मूलाज हैं हमारे पास उसी के लिहाज से लगता है। उसी के अकॉर्डिंगली सिंपली सा वो क्या कर देगी, उसको सिंप्लीफाई करके दे देगी। लेकिन जो फुल सिंप्लीफाई है वो वाइड रेंज, मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी आ सकती है। वो अपने तौर पे भी उसको जैसे ही इसको लगेगा मशीन को, वो जो जो उसको लगेगा कि ये इसके लिए सूटेबल है, वो उसको अप्लाई कर देगी उसके ऊपर। तो चले हम देखते हैं पहले सिंप्लीफाई एग्जांपल। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एग्जांपल देता है उसने, ये इसका सिंटैक्स लिखा। ठीक है, सिंप्लीफाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखें उसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आया, रिज़ल्ट आ गया उसका x प्लस होल स्क्वायर। मतलब अब देखें ये कमांड भी जो सी है सिंप्लीफाई करके दे रही है इसको। ये कमांड भी काम कर रही है अभी जो लास्ट लेक्चर था हमारा फैक्टर की तरह, अगर आप देखें तो। लेकिन इसका सिंटैक्स चेंज आ रहा है, बात को फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये इसको सिंप्लीफाई दे रही है ये इस पे। अब देखो इसमें उसने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड वेरियस अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसने देखा कि यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ये इस शक्ल में जा सकता है। ठीक है, अब देखो उसने क्या लिखा यहाँ पे, आप देख सकते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। ठीक है, फैक्टर्ड फॉर्म आ रही है, तो फैक्टर फॉर्म में भी इसको सिंप्लीफाई करके वो लिख सकता है। अगर हम इसी तरह बात करते हैं, आगे चलते हैं, चलें जी। ये है हमारे पास एक फॉर्म आती है। अब देखिए इसमें सिंप्लीफाई में दोनों वो फैक्टर पिछले वाले यूज़ करके जाएगा। वो आपको बताना चाह रहा है कि सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। अब वो इसको फैक्टर के लिहाज से भी कर सकता है, इसको एक्सपेंड के लिहाज से भी कर सकता है। मतलब क्या कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें जो दो कमांड्स पड़ी थी वो दोनों जो सी हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या होंगी, यूज़ हो जाएंगी। वो आपकी एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की है। तो सिंप्लीफाई जो कमांड है वो उसको खुद ही मशीन जो सा है एडजस्ट करेगी। वो देखेगी इस पर फैक्टर लगना है, उसको फैक्टर कर देगी। उस पर एक्सपेंड करना है तो उस पर एक्सपेंड फॉर्म कर देगी। अब देखिए इसमें क्या है, एक्स की पावर -1 1। अब इसकी सिंप्लीफाई हालत यही है, मतलब कि इसको अगर आप यहाँ 9 भी कर देंगे तो वो आपको क्या जवाब देगा, सिंपल फॉर यही देगा कि ये जो शक्ल है ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद वो सिंपल सा बता रहा है कि यार ये ना एक्सपेंड फॉर्म में आ रहा। सिंप्लीफाई करेगा, लेकिन अब चूंकि इनके जो टर्म्स हैं, इनमें जो टर्म्स आ रही हैं, इसमें कोई ऐसी टर्म्स नहीं हैं जो आपस में सिंप्लीफाई हो सकें। मतलब सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है कि इन पे कोई रूल अप्लाई हो सके, स्टैंडर्ड फॉर्म अरिथमेटिक की या दूसरी। तो लेकिन नहीं हो रहा अप्लाई, तो वो इसको क्या करेगा, एक्सपेंड फॉर्म में ही इसका आंसर दे देगा। एक्सपेंड फॉर्म्स का आपको पता ही है कि वो जो जो इसमें टर्म्स आती हैं वो सारी की सारी वो आपको जवाब में आ जाएंगी। बात फॉलो होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो सिंप्लीफाई वाली कमांड है ये जस्ट क्या करती है, क्लीन अप करती है कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को
क्या करने के लिए? रिजल्ट हासिल करने के लिए। भी छोटे से छोटा ज़रा उसको थोड़ा सा ये है कि भी ज़्यादा कंपटीशन हो जाती हैं, तो उसकी जो फॉर्म्स जो सी हैं आप कह लें कि चलो थोड़ी सी सिंपल सी हमें मिल जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसका रिज़ल्ट ना हो। मिसाल के तौर पर आगे आगे हम आगे एग्जांपल लेते हैं, किस तरह सिंप्लीफाई की। अब सिंप्लीफाई आ रहा है, अब इसमें देखें ये हमारे पास एक टर्म्स यूज़ हो रही है इंटीग्रेशन वाली भी, और इसमें डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएट भी, दोनों जो उनसे हैं वो यूज़ होके जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं। अब देखें वो कहता है कि आप ऐसा करें, इसको इंटीग्रेट कर दें 1/x⁴ को और x। अब देखिए यहाँ मतलब कहने का ये है कि हमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई की कमांड यूज़ करनी है। उसके लिए भी हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखें उसने इंटीग्रेशन जब इसका किया, अब देखें इसकी जो इंशाल्लाह ये हमने इंटीग्रेशन का पोर्शन करना है, उसमें भी हम मज़ीद आपको बता देंगे। चलिए छोटा सा हम यहाँ पे भी बताते चलें। इंटीग्रेट यूज़ होता है कमांड के लिए, ये इसकी इंटीग्रेट कमांड है, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है, जो भी एक्सप्रेशन वो पहले होती है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉमा साथ में विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाता है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बात को फॉलो करें, आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि यार ये ना, आपको पता है इंटीग्रेशन का जो इन्वर्स है वो है डिफरेंशिएट। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, अगर इसका हम यहाँ लिखते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब देखो डी ऑपरेटर, वहाँ फुल नेम इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डी जोन सा है कैपिटल, ये यूज़ होता है डेरिवेटिव के लिए। परसेंटेज वही, मतलब पिछली आउटपुट को इस्तेमाल करना। परसेंटेज से मुराद क्या है, पिछली आउटपुट को इस्तेमाल करना। कॉमा इसका डेरिवेटिव लें, किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। एक्स के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लिया, अप्लाई की कमांड, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। अब असल कहानी क्या आ रही है कि हमने ये जवाब निकालना था, ये वाला वापस आता है या नहीं आता। हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है ये। तो जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया कि परसेंटेज कमांड दी कि हमारा ये आउटपुट है, इस पर अप्लाई किया जाए, तो जैसे ही हमने इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें देखें हमारा वो रिज़ल्ट मिल जाता है। वो इसको क्या करता है कि इसको सिंप्लीफाई करके जितना कि ये हो सकता था वो हमें इसके अंदर क्या करता है, जवाब दे देता है। असल जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, 1/x⁴ - 1। ये देखें वही आ गई। आइडिया हो गया आपको कि सिंप्लीफाई कमांड का क्या मतलब होता है। अब इसमें उसको हमने नहीं बताया कि इसको क्या करना है, आपने एक्सपैंड की शक्ल में इसका आंसर आना चाहिए या फैक्टर की शक्ल में। उसने सिंप्लीफाई किया खुद से, उसने उसके यूज़ किए जो भी स्टैंडर्ड थे रूल, और उसने आपको अप्लाई करके जवाब दे दिया। देखें ये है सिंप्लीफाई कमांड का कमाल। नेक्स्ट चलते हैं फुल की तरफ। अच्छा जी, फुल जो हमारे पास होती है इसका क्या मतलब होता है, फुल के हम बात, ये क्या करती है, मच रेंज ट्रांसफॉर्मेशन के। इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं फुल सिंप्लीफाई के लिए। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो पिछला हम जो सिंप्लीफाई कर रहे थे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, तो ये हमारे पास जो उनसे थे ये हम यूज़ करने जा रहे हैं दूसरी काइंड के जो फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर उसमें गैमा फंक्शन आ जाता है, या टेगोमेटिक फंक्शंस आ जाते हैं, या ठीक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म ना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं उन टाइप्स के लिए। अब आप देखें अगर हम सिंप्लीफाई फंक्शन लगाते हैं, गैमा ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वो वैसे का वैसे रिजल्ट दे देता है, सिंप्लीफाई करके इसको दे देता है, इस पर अप्लाई नहीं होता। मतलब ये कमांड्स के अंदर कमांड है, बात को फॉलो करना है। असल कहानी क्या है, फुल सिंप्लीफाई मतलब क्या आ गया कि ये कमांड के अंदर कमांड आ रही है, वो अप्लाई नहीं हो रहा वहाँ पे। अब क्या होगा, फुल सिंप्लीफाई से क्या मुराद है, अगर हम इसको फुल सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है, पाई कोसिकेंट इंटू पाई एक्स। मतलब क्या आ गया कि फुल सिंप्लीफाई मतलब क्या है, कमांड्स के अंदर कमांड्स का होना, कमांड्स के अंदर कमांड्स का